हिंदुस्तान के वजीर आजम क्या कहते हैं? हिंदुस्तान के वजीर आजम अपनी कौम को तलकीन करते हैं कि आप पाकिस्तान पाकिस्तान की रट लगाना छोड़ दो। पाकिस्तान अपनी मौत खुद मर रहा है, पाकिस्तान अपने बोझ तले खुद दब रहा है। आप छोड़ो, हिंदुस्तान की बात करो। और हमारे वुड बी प्राइम मिनिस्टर्स खामोश, कोई जवाब नहीं दे रहा। हिंदुस्तान का वजीर आजम कह रहा है कि हमारा जो मकसद है वो हिंदुस्तान को दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनाना है, अमेरिका और चीन के बाद। और मैं सुबह ही देख रहा था, हमारे स्टेट बैंक ने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको 1% उसमें मजीद इजाफा कर दिया। और आज जिन्होंने पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है और बैंकों से पैसा हासिल करना है, उनको 22% पर बैंक से कर्जा लेना होगा। अब 22% पर अगर आप कर्जा लेते हैं। नरेंद्र मोदी ने जिस तरह तकब्बुर में बातें की हैं, जब उन्होंने कहा कि मुल्क अपने बोझ पर गिर रहा है, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। हमें सबकी ज़रूरत है, उनको किसी की जरूरत नहीं है और सबको उनकी जरूरत है। हिंदू पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान खुद ही अपने अगेंस्ट साजिश कर रहा है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को छांट दिया है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। जो नरेंद्र मोदी की स्टेटमेंट आई है, हमारे लिए खतरे की घंटी बजनी चाहिए। जॉइंट स्टेटमेंट कभी तीसरे मुल्क की बात नहीं करते। उन्होंने नाम लेकर कहा है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है। ये इतना बुरा तमांचा मारा है पाकिस्तान के ऊपर इन्होंने, लेकिन अब ज़्यादा ख़तरा है। मैं अपनी इंटेलिजेंस से कहना चाहता हूँ कि ये जो इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस, टेक्नोलॉजी में मुआहदे किए हैं, अब यही इम्बैलेंस पैदा हो गया है। आज नरेंद्र मोदी ने जिस तरह तकब्बुर में बातें की हैं, जब उन्होंने कहा कि मुल्क अपने बोझ पर गिर रहा है, तो वो गिरने नहीं देंगे, वो गिराएंगे। इंडिया क्या अभी 14 महीने हुए उसको ताकतवर बने? इंडिया को तो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी वो बन चुका है और यहाँ पर पहुँचे हुए तो उसको अब एक अरसा हो चुका। बांग्लादेश, इंडिया, ये सब कंट्रीज़ तो हमसे बहुत पहले के बहुत आगे निकल चुके, हम तो बहुत पीछे रह गए। तो ऐसा तो नहीं है कि 14 महीने में ये सब हुआ। हाँ, ये बात है कि अगर आप ये बात करें कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, अब ज़ाहिर है कि विज़िट इस वक्त हुआ है, 14 महीने पहले विज़िट होता तो ये वाली जो स्टेटमेंट है उस वक्त भी आ सकती थी। लेकिन ये जो अलाइंस बन रहे हैं, टिल्स नज़र आ रहे हैं और इंडिया जो है वो अब अमेरिका के साथ नज़र आ रहा है और इतने जो ज़्यादा जिनकी आपने बात की एग्रीमेंट्स हुए हैं, तो इस पर आप कह सकते हैं कि ये तो है चेंज। लेकिन ऐसा नहीं है कि 14 महीने पहले इंडिया बड़ा गरीब सा कंट्री था या उसके पास कुछ नहीं था या वो ताकतवर नहीं था और अभी हुआ है इसलिए ये वाला जो है ये सब हो रहा है। अच्छा, फिर इसमें एक और जो है कि ख़तरे की घंटी बजनी चाहिए। तो देखिए, ख़तरे की घंटी तो हमें उसी वक्त बज जानी चाहिए थी कि जिस वक्त हम ये देख रहे थे कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ पर हैं। हिंदू पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में कहीं ऐसा तो नहीं कि पाकिस्तान खुद ही अपने अगेंस्ट साजिश कर रहा है। जो आम पाकिस्तानी है उन्हें रियलिटी से बहुत दूर रखा जा रहा है, उन्हें हकीकत बताई ही नहीं जा रही कि दुनिया कितनी तेजी से डेवलपमेंट की तरफ, कितनी तेजी से एक्सेप्टेंस की तरफ जा रही है, जबकि हम आज भी शिया सुन्नी के फसाद में, आज भी हिंदू मुस्लिम के फसाद में पड़े हुए हैं मोस्टली। ये अब पता नहीं कॉन्स्पिरेसी है या हमारी एलीट का एक सोच ही बन गया है कि लोगों को कंट्रोल करने के लिए इनको इसी डगर पे लगाई रखो। ठीक है। हालांकि अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास यार क्या ऑफर करने को है कि दुनिया इनके खिलाफ है? क्या इनके पास तेल है? एटम हाँ बम। जी, एटम बम है वो जी, एटम दुनिया बम है उसके ना। पीछे पड़ी है। हाँ, अच्छा, एटम बम है तो उससे 10 गुना ज्यादा, 1000 गुना ज्यादा एटम बाकी दुनिया के पास है। तो ये चला के अपनी तबाही कर लेंगे। ये कोई पटाखा तो नहीं है जो कि वो शेख रशीद अपनी तरफ से एक और बात करता है, लेकिन ये बिल्कुल बेवकूफ़ों वाली बातें हैं कि एटम हमने बना लिया तो हम ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक है तो उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बाकी दुनिया के पास है।
ठीक है। तो ये एटम बम के ऊपर इतना फख्र करने का, और दुनिया यार पाकिस्तान एटम बम किस पे चलाएगी ये बताओ। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को इग्नोर कर दिया है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को छांट दिया है। आज पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को ये बता दिया है कि हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। देखिए, पाकिस्तान ने, आप शुरू से जाइए निम्रा, पाकिस्तान ने हमेशा चम्मचबाजी की है। पाकिस्तान ने हमेशा बटरिंग और तलवार चाटने का काम किया था। पाकिस्तान ने या तो वो धमकी देता आया है, या तो वो टेररिस्ट को पालता आया है, और या तो तलवार चाटने का काम करता आया है। इसके अलावा अपना जो एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, अपना जो एक प्रेजेंटेबल ऑरा होता है, अपनी जो एक क्वालिटी होती है, वो पाकिस्तान ने कभी दिखाई नहीं। पाकिस्तान का ईगो खत्म नहीं हो रहा है, पाकिस्तान का घमंड खत्म नहीं हो रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में इस पूरी दुनिया में जितने भी बहुत बड़े देश है, उन्होंने साइड कर दिया है उनको, और वो अपने आप छटते हुए चले जा रहे हैं। देखिए, जमाने के साथ जो इंसान नहीं चलता है वो छटता ही चला जाता है। हमने जब मैं 6 महीने की थी या साल भर की थी, जो चप्पल और जूता मैं 1 साल की उम्र में पहनती थी, वही चप्पल जूता मैं आज 35 साल की उम्र में तो नहीं पहन सकती ना। वो तो मुझे आएगा ही नहीं ना, वो तो मैं नहीं, उसको फिट करना भी चाहूंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी। ना ही मैं अपना पैर छोटा कर सकती हूँ, और ना ही मैं वो जूता फाड़ सकती हूँ। तो आप मॉडर्न ईरा कब लाइएगा? आप एडुकेशन के बारे में कब सोचिएगा? आप लिबरल होना कब सोचिएगा? आप महिलाओं को रिस्पेक्ट देना कब सोचिएगा? आप अपने पाकिस्तान की खवातीन को, महिलाओं को आप इक्वल दर्जा देना कब सोचिएगा? आप अपने पाकिस्तान की औरतों को वोकल बनाना कब सीखिएगा? आप अपने पाकिस्तान की महिलाओं को रेस में दौड़ाना कब सीखिएगा? हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लड़कियां अगर किसान हैं तो वो फाइटर जेट भी चला रही हैं। हमारे यहाँ हिंदुस्तान में लड़कियां अगर इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, आपका चांद पे जा रही हैं, तो साथ ही साथ हम उनको देख रहे हैं कि वो बॉर्डर पर लड़ भी रही हैं, बॉर्डर पर भी लड़ रही हैं, मेजर और कर्नल बन के खड़ी हो जा रही हैं। तो किसान से लेकर के हमारे यहाँ फाइटर जेट तक में महिलाएं दिखाई दे रही हैं। जो पाकिस्तान दुनिया की कहा तो यही जाता है कि पाकिस्तान अगर वो बनाया गया तो हमारे जो हमसाया, जिसे हम हमसाया नहीं, हमसाया कम और दुश्मन ज्यादा कहते हैं, उसके हमें तो यही बताया जाता है जी हम बिल्कुल तैयार हैं, एक भी कोई कदम बढ़ाएगा तो हम बिल्कुल रेडी हैं। जबकि अगर हकीकत की बात की जाए तो शायद बहुत सी चीजें सामने आ जाएंगी। इनसे पूछो, मैंने यहाँ पे हिंदुस्तान में मुझसे लोग पूछते हैं, मैंने कहा यार अगर आप कभी लाहौर जाएं जी। तो लाहौर की सबसे ज्यादा डेवलप्ड जो इलाका है वो है डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी। डेफिनेटली। उसको अगर देखें, लाहौर 1, 2, 3, अब वो 11 और 12 है, वो तो इंडिया के बॉर्डर के करीब से करीब आता जा रहा है। तो जिनको यकीन हो कि हमारी जंग होनी है, वो अपनी बेस्ट इन्वेस्टमेंट और लोकेलिटीज और अपने लोग दुश्मन के करीब लाते हैं या दूर ले जाते हैं। बिल्कुल। ये बिल्कुल एक बेबुनियाद, बेहुदा, और ये पता नहीं अनपढ़ लोग हैं जो आर्मी को आजकल रूल कर रहे हैं। वरना पुराने जो जनरल थे, पढ़े लिखे आदमी होते थे, उनसे बैठ के एक शाम को आप फलसफे पे, म्यूजिक पे बात कर सकते थे। ये जो लोग अब आ गए हैं, मुझे लगता है इनका लेवल इंटेलेक्चुअल, इनका दुनिया के मुतालिक इंफॉर्मेशन बस वो कुएं के मेंढक जितनी है, इन्हें कुछ पता नहीं दुनिया कैसे चल रही है। लेकिन हमने तो कभी इस पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा, फिर जो उन्होंने ये बात की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिफेंस टेक्नोलॉजी, इसके जो वो किए हैं, तो भाई बात ये है कि वो तो ये एग्रीमेंट्स कर सकते हैं क्योंकि उनके नौजवान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम अपने आप को थोड़ा सा मिसप्लेस्ड महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम अमेरिका के डेकेड्स तक स्ट्रॉन्ग अलाई रह चुके हैं और अब हमें ये लग रहा है कि हमारी रिप्लेसमेंट आ गई है, इंडिया ने हमें रिप्लेस कर लिया। लेकिन हालांकि इंडिया का और हमारा कोई रिप्लेस करने का चक्कर है ही नहीं, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हमें सबकी ज़रूरत है, उनको किसी की ज़रूरत नहीं है, और सबको उनकी ज़रूरत है। जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स ये खान साहब ने कहा हो रहे हैं, इसमें अमेरिका के बिजनेसमैन और वो कौन सा डिपार्टमेंट था वहाँ पर जिसके इंटेलेक्चुअल्स और उनकी जो अशराफिया थी, या वहाँ पर जितने भी बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, वो मोदी से मुलाकात के ख्वाहिशमंद ना हो।
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए लाइनें लगी हुई थी वहाँ पर, इलोन मस्क से लेकर और कहाँ तक, आर्टिस्टों की भी और पता नहीं किस किस की। तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ की मार्केट बहुत बड़ी है और वहाँ पर हर एक को ये चाहिए, और इंडिया वो कंट्री है जो अब दूसरों के लिए मिलियंस ऑफ जॉब्स क्रिएट कर रहा है। तो कोई है ही नहीं ऐसी, यानी कंपैरिजन नहीं है कोई। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।